उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में बसा बुंदेलखंड 7 नदियों, प्राकृतिक संसाधनों और खनिज संपदा से भरपूर है। आल्हा ऊदल और रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथाओं के लिए मशहूर, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध यह क्षेत्र भू कटाव, कम वर्षा और निरंतर गिरती उत्पादकता से ग्रस्त है, जिसके कारण बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी बड़ी समस्याएं बन चुकी हैं। अधिकांश क्षेत्रों में ढालू जमीन पर पानी के अभाव में सूखते वृक्ष और नाम मात्र की फसलें मिलती हैं, जिनको पौधे चुन चुन कर काटा जा सकता है। चारे के अभाव में तिनके चुनकर खाते, कीचड़ स्नान करते और भूख के कारण जीवन से हार जाते पशु जगह जगह नजर आते हैं। गौरवशाली अतीत की यह धरती अब आक, ढाक और धाक की प्रतीक बन चुकी है। बकरी, बबूल और बक्खर के सहारे जीवन यापन करने वाला अन्नदाता मूछ की शान के लिए संघर्षरत पानीदार बुंदेला कभी चिंतक तो कभी याचक बना नजर आता है। परंपरागत ढंग से होली से दिवाली तक चलने वाली अन्ना प्रथा ने तो खेती की कमर ही तोड़कर रख दी है। ये जो जानवर आप जिस तरह से चरा रहे हो, इससे जो हमने बंदियां बनाई हैं, इनको तो नुकसान हो रहा है। तो फिर ये तो हमने आपके लाभ के लिए बनाई हैं। अब ये बंदियां जानवरों के चलने से टूटती हैं। ये आप मानते हो? हाँ। ऐसी प्रथा यहाँ क्यों है जानवर चराने की? अब यहाँ बाबूजी यहाँ कटो खेत और साफ है, बस गोरू अन्ना आपको देना अन्ना हो जाए। हमने ये देखा है कि यहाँ पे होली के बाद से जानवरों को छोड़ देते हैं खेतों में। हाँ। और दिवाली को बांधते हैं। तो इस बीच में क्या यहाँ फसलें नहीं होती हैं? हाँ, नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हताशा और नशाखोरी का सिलसिला जारी है, जो आत्महत्या तक ले जाता है। ऐसे ही क्षेत्रों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय जलागम योजना के अंतर्गत जनपद हमीरपुर में चयनित किए गए जलागम क्षेत्रों में से एक है गांव पचखुरा खुर्द। विकासखंड सुमेरपुर से 8 किलोमीटर की दूरी पर बसा यह गांव भी आसपास के क्षेत्रों की तरह परंपरागत खेती, अन्ना प्रथा, गिरते जल स्तर, कम उत्पादकता, भूमि कटाव, सिंचाई के अभाव, रोजगार के लिए पलायन, जर्जर मकान, अशिक्षा, बीमार पशु और आपसी बैर के कारण खपरेलों से पटा वीरान सा नजर आता था। भूमि संरक्षण इकाई हमीरपुर प्रथम ने माननीय कृषि मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी के कुशल मार्गदर्शन एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशों से प्रेरणा लेकर इस गांव की तस्वीर बदलने का बीड़ा उठाया। गांव के लोगों के टूटे हुए हौसलों को दृढ़ संकल्प में बदलने के लिए बार बार की बैठकों और चर्चाओं से उन्हें समझाया कि जो सफ़र इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखिए, ऐसे मुसाफिरों का रास्ते भी इंतजार करते हैं। फिर ग्रामीण सहभागी अध्ययन PRA के माध्यम से उनकी समस्याओं का चिन्हीकरण किया गया और उच्चाधिकारियों एवं कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से सर्वेक्षण नियोजन के उपरांत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें भूमि एवं जल प्रबंधन, उद्यानीकरण, पशुपालन और नस्ल सुधार, वृक्षारोपण, जैविक खेती, ऊर्जा संरक्षण, समूह विकास, रोजगार के अवसर, कृषि निवेशों की उपलब्धता, मृदा परीक्षण, बचत, मंडी और विपणन तथा बैंकिंग जैसी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया। कार्यों के व्यवस्थित संचालन के लिए जिला जलागम समिति, जिला नोडल एजेंसी, जलागम समिति, जलागम संघ, स्वयं सहायता समूह एवं उपयोगकर्ता समूहों का गठन किया गया। जनपद एवं परियोजना स्तरीय प्रशिक्षण करवाए गए
और मेलों प्रदर्शनियों में लाभार्थियों की भागीदारी करवाई गई। महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उनके स्वयं सहायता समूहों को अचार मुरब्बा बनाने के प्रशिक्षण दिलवाए गए। ग्रामवासियों की सामूहिक भावना को प्रेरित करने के लिए दीवारों पर नारे लिखवाए गए। अन्ना प्रथा पर काबू पाने के लिए पशुओं के स्वास्थ्य और नस्ल सुधार के लिए पशु स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया। ईंधन, फल और चारे की प्राप्ति के लिए वृक्षारोपण कराकर कृषकों को प्रेरित किया गया। दूसरी ओर ढालू और कटी फटी अनुपजाऊ भूमि के प्रसार को रोकने के लिए कच्ची पक्की संरचनाएं बनाकर नालों को नियंत्रित किया गया और खेतों को जल संचय के योग्य बनाया गया। उपयोगकर्ता समूहों को उन्नत वैज्ञानिक विधियों को अपनाने के लिए कृषि निवेश वितरित किए गए और जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए नाडेप कंपोस्ट की संरचनाएं बनवाई गईं। स्प्रिंकलर से सिंचाई हेतु अन्य योजनाओं से डबटेल करके साधन उपलब्ध कराए गए। भूमिहीन लाभार्थियों को बकरी पालन हेतु सहायता प्रदान की गई और आवागमन की सुविधा हेतु चक्रोड बनवाए गए। कार्यों के मापन, सत्यापन, मजदूरी के समय से भुगतान, उच्चाधिकारियों के निरीक्षण व मार्गदर्शन से तो हौसलों को मानो पर लग गए। समाचारों में भी किए गए कार्यों को सराहना मिली। भूमि को सुधरते देखकर कृषकों ने भी देर नहीं की और इन क्षेत्रों में अच्छा उत्पादन लेने के प्रयास शुरू कर दिए। देखते ही देखते सुधारे गए क्षेत्र हरे भरे खेतों में बदल गए और बीहड़ बंजर जमीन ऐसे गायब हो गई मानो परछाइयाँ ढल गई हों शाम ढलते ढलते। पहली वर्षा से ही उपचारित क्षेत्र की बंधियों पर बड़ी मात्रा में जल संचय हो गया, जिसे देखकर मयूर भी नृत्य करने लगे। समय से तैयारी, उन्नत कृषि निवेश, पंक्तियों में बुआई, सिंचाई सुविधाओं के विकास आदि से खेतों में फसलें लहलहाने लगीं। उत्पादों के गट्ठर बढ़ने लगे, खेतों में ढेर लग गए और खलिहानों में रौनक आ गई। सूखे दरख्तों पर चमकती सूर्य की किरणें एक नया पैगाम लेकर आई हैं। खेतों में हरियाली है, चेहरों पर आशा भरी मुस्कान और बयानों में उत्साह की खनक दिखाई देती है। इस मेड़बंदी से आपको क्या फ़ायदा हुआ? बहुत बड़े लाभ हैं सर। हाँ, एक तो ज़मीन की पैदावार बढ़ेगी, रवन रुकेगी। जहाँ पानी रुकता है वहाँ अपने आप जो है पैदावार बढ़ती है, खेत समतल होंगे। इस तरह से इसमें बहुत लाभ है। अच्छा, पहले योजना जब शुरू नहीं हुई थी जी, तब यहाँ के लोग इन खेतों पे क्या बोते थे? यहाँ चना बोते थे, अरहर बोते थे। अच्छा जी, अब इसमें गेहूँ भी हो रहा है। अच्छा, और अच्छे अच्छे किस्म की अन्य फसलें भी ये लोग पैदा कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि जलागम समिति का यह प्रयास भूमि सुधार की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। हमने तो नींव रख दी है, देखना यह है कि अब हमारे हौसले किन बुलंदियों को छूते हैं। माना कि सारा जहां गुलजार कर सके न हम, दो खार कम कर दिए गुजरे जिधर से हम।